नमस्ते। आज हम भाग विधि के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें f(x) दे रखा है 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और gx दे रखा है अपने पास में x स्क्वायर माइनस 2। अब ये f(x), gx, rx, qx ये होता क्या है, तो इसको समझने के लिए सर्वप्रथम भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य बराबर भाज्य को कहते हैं अपन f(x), भाजक को कहते हैं अपन gx इंटू भागफल को कहते हैं qx और शेषफल को कहते हैं अपन rx। इस फॉर्मूले को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 8 में 3 का भाग लगाते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6, इसको घटाया 2। अब अपने पास में मैंने लिखा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ये f(x) है, f(x) का मतलब क्या है, भाज्य, तो ये है अपना f(x) और जो ये 3 इसको कहते हैं अपन भाजक, तो भाजक को किससे व्यक्त करें अपन, gx से, तो ये हो जाएगा अपने पास में gx और इंटू भागफल, भागफल को लिखते हैं अपन qx, तो जो 2 हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ये क्या है qx और जो शेषफल बच रहा है, शेषफल को अपन ने किसे व्यक्त किया है, rx से, तो यहाँ पे लिख देंगे ये अपना क्या है rx। अब इसको अगर एक सिंपल तरीके से लिखते हैं कि ये क्या है अपने पास में gx और ये क्या है f(x) और इसमें इधर जो भाग qx और ये इधर जो अपना शेषफल बचा है वो है अपने पास में rx, ठीक है। f(x) ये है अपना और gx ये है। अब अपन सवाल को सोल्व करें। सवाल को जब सोल्व करते हैं तो इस संख्या को और इस संख्या को देखना है। पहले सर्वप्रथम इस संख्या में इस संख्या का भाग लगाते हैं। अपन रफ वर्क इस साइड में करते हैं। सर्वप्रथम ये वाली f(x) की संख्या है 2x की घात 4, 2x की घात 4 बटा फर्स्ट वाली संख्या क्या है x स्क्वायर बटा x स्क्वायर। अब इसमें इसका भाग लगाना, तो भाग लगाते हैं तो घातांक क्या होती है, कट जाती है, तो इधर बचा 2 तो हैं और इधर क्या बचा 2x स्क्वायर, तो अपने इधर बचे हैं 2x स्क्वायर। तो जो 2x स्क्वायर आए ये अपन यहाँ ऊपर लिख देते हैं 2x स्क्वायर। अब इस संख्या में इसका गुणा करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 को 2x स्क्वायर से गुणा करते हैं। अब जब गुणा करते हैं तो गुणा करने में ध्यान में रखें पहले कि जब कोई भी संख्या होती है तो संख्या को पहले गुणा करें और व्यंजक को बाद में गुणा करें। जैसे 2 को 2 से गुणा किया 4 और x स्क्वायर माइनस, अब इधर कोई संख्या नहीं है इसका मतलब 1 तो है। अब 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करते हैं। जब अपन किसी भी व्यंजक को गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ती है, तो इसमें हो जाएगी x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा किया तो x की घात 4। अपने आंसर आए 2x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर। जब ये संख्या आई तो इसके नीचे इसको रख देते। अब ध्यान में रखें आप कि 2x की घात 4 है तो उसको जो ऊपर जिसकी किसी की भी घात है जो x की घात 4 है इसके नीचे ही रखेंगे। अब इसमें आ रहा है यहाँ पे अपने पास में 3x की घात क्यूब, जबकि अपने पास में इधर 3x की घात क्यूब है ही नहीं, क्यूब वाली संख्या है ही नहीं है, तो अपन इसके नीचे इसको नहीं रख सकते। अब हम रखेंगे इसको 3x स्क्वायर के नीचे रखेंगे, लिख देते हैं इसको 2x की घात 4 और माइनस 4x स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ जब निशान है इसके निशान से इसका विपरीत निशान लगाते हैं। अब यहाँ निशान किसका है, प्लस का, प्लस का विपरीत क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस।
और यहां निशान किसका है, माइनस का। तो माइनस का विपरीत क्या होता है, प्लस। जब ये साइन जो आपने लगा दिए हैं, तो जब ये संख्या है अब इस माइनस की हो गई, और ये -4 थे अब किसके हो गए, प्लस के हो गए। जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसको और इसको देखना, अब इसको आपको नहीं देखना, इसका और इसका क्या होता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और इधर क्या बच रहा है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये संख्या तो अपनी कट गई। अब इधर क्या है, ये माइनस के 3x³ है, तो ये जो संख्या है ऐसी की ऐसी यहाँ पे आ जाएगी, -3x³। इसको सोल्व करते हैं। अब ये है माइनस का 3x², और ये 4x² किसका है, प्लस का। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। जब अपन इसमें से 4x² में से 3x² घटाएंगे तो प्लस का x² बचेगा। ठीक है, अब ऊपर से संख्या उतार लेते हैं, +6x। अब वही काम वापिस इस फर्स्ट संख्या में इस फर्स्ट संख्या का अपन को भाग लगाना है। लगाते हैं अपन, -3x³ बटा इसमें x² का भाग लगाएंगे, तो x² का भाग लगाएंगे। अब इधर तो है क्यूब और इधर है स्क्वायर। जब इसका अपन इसमें भाग लगाते हैं तो x² में x³ में x² का भाग लगाया तो इधर क्या बचा, x। और इधर जो संख्या, अब यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं है, तो यहाँ पे अपन को ऊपर ये वाली जो संख्या है ऐसी की ऐसी आ जाएगी। तो अपने इधर आया -3x। जब ये आंसर आया तो सर्वप्रथम काम ये करो कि जब इसका भागफल में इसको आप लिख दो, -3x। क्लियर। अब अपन इसको इस पूरी संख्या से गुणा करते हैं, किससे, x² - 2 को -3x से गुणा करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था पहले कि जब कोई भी संख्या होती है तो उसको पहले अपन व्यंजक से गुणा न करके संख्या से गुणा करते हैं। तो संख्या क्या है अपने पास में, 3 और 2, तो 3 की टेबल 2 बार बोलते हैं, 6, और इधर कोई व्यंजक नहीं है तो ये x ऐसा कैसे। अब ये तो अपन ने संख्या और व्यंजक का गुणा हो गया। अब बच रहा इधर माइनस और इधर माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये प्लस, अब इसको, अब यहां पे 1 है तो 3 को 1 से गुणा किया, 3, और इधर है x को x² से गुणा किया तो क्या हो गया, x³। ये वाले अपन यहां पे लिख देते हैं। और किसके हैं ये, माइनस के, ये ध्यान में रखें, -3x³ और ये प्लस के 6x, तो जो x वाली संख्या है उसके नीचे आएगा +6x। वापिस वही तरीका, जैसे इसमें प्लस का विपरीत माइनस, माइनस का विपरीत प्लस, वो का वही काम भी आपको यहां पे करना। ये माइनस है तो माइनस का विपरीत क्या होगा, प्लस, तो यहां पे अपन ने लगा दिया प्लस। अब यहां क्या है, ये प्लस, तो प्लस का विपरीत क्या होता है, माइनस, तो ये यहां पे अपन ने माइनस लगा दिया। अब इसको देखते हैं कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो अपन इसको घटाते हैं। घटाने का मतलब ये कट गया, और प्लस माइनस माइनस होता है और ये भी कट गया। अब इधर से बचा अपना x² और ऊपर क्या बच रहा है, -2, तो इधर ये -2 लिख दिया। अब वही तरीका अपने पास में इधर कर लेते हैं अपन रफ वर्क, और x² - 2 और इधर भी x² - 2। ये मैंने आपको पहले समझाया था कि फर्स्ट संख्या में फर्स्ट संख्या का भाग लगाना, तो x² में x² का भाग लगाया तो आंसर क्या आ गया, 1। 0 नहीं आता है, ध्यान में रखना। जब किसी भी संख्या में अपन भाग लगाते हैं तो उसका एक आंसर आता है। तो ये 1 किसका है, प्लस का, तो ऊपर क्या आ जाएगा, +1। जब इस संख्या को, इसको x² - 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 को 2 से गुणा किया 2, माइनस लगेगा, और 1 को x² से गुणा करेंगे तो x²। यहां पे लिख देते हैं इसको x² - 2। साइन चेंज वही तरीका कि यहां प्लस है, प्लस का विपरीत क्या होगा, माइनस। यहां क्या है, माइनस, माइनस का विपरीत क्या होगा, प्लस, तो ये यहां पे हो जाएगा प्लस। ये तो कट गया। अब लास्ट स्टेप में अपन ये सोल्व कर रहे हैं तो इसको अपन को काटना नहीं है, क्योंकि अपने को लास्ट में क्या चाहिए, शेषफल चाहिए। तो 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0, तो ये अपना शेषफल हुआ। इस प्रकार इस सवाल अपने पास में ये तो है fx, ये है gx,
यह है अपने पास में QX और शेषफल बचा 0, वो क्या है RX। इस प्रकार से अपन ने भाग विधि सॉल्व की।